Praise the Lord, church. Greetings to you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. सभी को और एक बार यीशु मसीह का नाम में इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। बहुत खास दिन है हमारे लिए। परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए हम परिवार समेत इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर भी हाजिर है हमारे दिलों से बात करने के लिए, हमारे अंदर परिवर्तन को लाने के लिए, हमारे अंदर उनके आत्मा, उनका प्यार, उनका शांति भरने के लिए वो भी हाजिर है। हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं और हमारे मुंह से निकलने वाले, हमारे दिल से निकलने वाले स्तुति, आराधना, गीतों को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। यकीन कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। आज आपका दिन है, आज हमारा दिन है, आज GRH का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। आइए हमारे दिलों को हम परमेश्वर की ओर ले जाएंगे। हालेलुया। हमारी जो दूरी है, अगर दूरियां आई है तो उस दूरियों को कम करने का वक्त है, उस दूरियां मिटाने का ऐसा वक्त है। परमेश्वर की और बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई डर से, बिना कोई रोक टोक से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उनके पाँव तले हमें गिरने का वक्त है। बिना कोई दूरी की, बिना कोई गैप का उनके साथ जुड़ने का एक समय है। आइए प्रार्थना में वक्त बिताएंगे। सब लोग आंखें बंद करिएगा और जहाँ पर भी है आप अपने मुंह खोलकर, आवाज़ उठाकर परमेश्वर से बातें करना शुरू करिएगा। परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति ऐसा जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। तेरी उपस्थिति में प्रभु जो सुरक्षा है, जो खूबसूरती है प्रभु, जो प्यार है, हमें कहीं नहीं मिलेगी प्रभु। इस दुनिया का कोई भी रिश्ते में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपके साथ, आपके तरफ से हमें प्राप्त हो सकती है और हमें वही ज़रूरत है, हमें वही काफ़ी है प्रभु। हम तेरे बच्चे आते हैं तेरे करीब। अब्बा Father, here we gather to be with you rather, nothing else matter. प्रभु, हम आपके दिल की आवाज़ को, दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं। आप जो हमसे कहना चाहते हैं उस वाणी को सुनना चाहते हैं। और केवल यही नहीं प्रभु, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं प्रभु। कई बार चूक जाते हैं हम, कई बार हमारे प्यार जो है कम पड़ जाती है प्रभु, लेकिन फिर भी तेरी करुणा, तेरी दया हमें तुझसे दूर होने नहीं देती प्रभु। और आज इसलिए हम तुझे धन्यवाद कहना चाहते हैं, एक स्तुति का गीत उठाना चाहते हैं, एक प्यार के गीत उठाना चाहते हैं। रिश्तों में जो दरार है आपके साथ, उस दरार को मिटाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि वो हमारे गलती से ही हुआ है और हम खुद को सुधारना चाहते हैं। एक अटूट रिश्ते में प्रवेश करना चाहते हैं। तेरे प्यार में, तेरी खूबसूरती में खो जाना चाहते हैं प्रभु। तेरी नदी में डूब जाना चाहते हैं प्रभु। बस यही चाहिए प्रभु, सिर्फ यही काफी है प्रभु। तेरी उपस्थिति में हम आ रहे हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम में ही पिता हम तुझसे मांगते हैं और कलीसिया ने कहा आमीन, आमीन। अब ऐसा एक समय है बहुत खास, जो परमेश्वर के लिए बहुत खास है। उन्होंने ये समय हटा के रखा है, बाकी सब चीज़ों से उन्होंने हटा के रखा है। उन्होंने अपना दिल, अपने कान, अपना आँखें, अपनी उपस्थिति सब हमारे बीच में लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आपके अर्पण के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आपके दिल उनकी उपस्थिति में जब टूटता है, उन्हें वो पसंद है, क्योंकि उनका वो जो है एक टूटे हुए दिल के
बहुत करीब रहता है परमेश्वर। हालेलुया। जब हम उनसे कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिए ये बहुत बहुमूल्य ऐसा शब्द है, क्योंकि उनका बच्चे ने उनसे कहा कि हम उनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को ध्यान रखकर आप वक्त बिताइएगा इस आराधना के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के लिए खास समय है। हालेलुया। और क्योंकि उनके लिए खास है, हमें बहुत सावधानी से इस समय बिताना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डर कर नहीं, बल्कि सावधानी से। हमें जानना है कि हम कहाँ पर हैं, हम किसकी उपस्थिति में हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत है जो आप सब जानते हैं, और ये गीत एक स्तुति का गीत है, आनंद का गीत है, ये उत्सव का गीत है। और ये गीत ऐसा है, चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे हो प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जानते हैं, तो गाइएगा, सब कुछ भूले, आपके आजू बाजू में जो भी है सब कुछ भूले, और पूरा ध्यान, आपका ताकत, आप जैसा भी गाते हैं, जैसा भी आपका सुर है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को सब पसंद है। हालेलुया। बस आप दिल से करिएगा, जो भी करते हैं दिल से करिएगा। हालेलुया। वो चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गाओ मिलकर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और एक बार। ओ 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 ओ, चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, ऐलान करो इस बात को, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं अनाथ नहीं हूँ, ओ मैं अनाथ नहीं हूँ, गाओ गाओ गाओ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मुझको पिता है, मैं नहीं हूँ, वो जिंदा है, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा पिता है, मैं अनाथ नहीं हूँ, वो जिंदा है, चिल्लाकर, और मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हमें जो है माता का प्यार नहीं मिला है, हमें पिता का प्यार नहीं मिला है,
हम ये नहीं ऐलान कर रहे हैं कि हमें पति का प्यार, पत्नी का प्यार या फिर इस दुनिया में जो भी रिश्ता है वो रिश्ते में से जो प्यार वो मिला, ये ऐलान नहीं है हमारा। हमारा ऐलान यह है कि हमें प्यार मिला है साक्षात प्यार से। परमेश्वर का नाम है प्यार। हालेलुया। वचन कहता है कि वो प्यार है। गॉड इज लव। परमेश्वर खुदावंत खुद प्यार है। हमें प्यार मिला है। हमें किसी का प्यार नहीं बल्कि प्यार से प्यार मिला है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? और इसी बात के लिए ये जश्न का एक कारण है और इसे उत्सव मनाने का एक कारण है। इसलिए हम शांत नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम अनाथों के जैसा हम यहाँ वहाँ आवारा जैसे जो है घूम फिर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक घर है, हमारे लिए एक स्थान है, हमारे लिए एक औहदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। अगर आप रोना चाहते हो तो रो कर आराधना करें। चिल्ला कर मैं गाऊंगा और सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। गाइए, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा पिता जिंदा है, वो स्वर्ग का राजा है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा पिता जिंदा है, ओह तेरा मुंडेरे, वो स्वर्ग का राजा है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। नाचो, ओ मैं अनाथ नहीं हूँ। तेरा दौर में दे, ओ मैं अनाथ नहीं हूँ, ओ मैं अनाथ नहीं हूँ। ऐलान करो, मेरा पिता जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है, वो स्वर्ग का राजा है। मेरा पिता जिंदा है, वो खुदावंत यीशु है। इसलिए मैं चिल्ला कर गाऊंगा, वो सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। रोते रंतरो, चिल्ला कर गाऊंगा, और सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। और मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ
हो गया है नया। इस सच्चाई को ध्यान देते हुए हम गाएंगे, नाचेंगे। उत्सव खत्म नहीं हुआ है, आनंद खत्म नहीं हुआ है। हम गाएंगे ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। हमें नाचो परिवार, ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। Amen. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la। और मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने पाया। मेरा अतीत बीत गया, थोड़े अंधेरे मेरा अतीत बीत गया। गाँव में मेरा अतीत बीत गया। ओ तेरा दे मेरा अतीत बीत गया। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे साथ में। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, ओ तू ही काफी है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, स्वर्ग अब मेरे साथ है। और तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे साथ में। ओ तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। कलीसिया गाओ, ओ मुझे तू ही काफी है मेरे लिए, तू ही काफी है। ओ तू ही काफी है मेरे लिए। रंदो रंदे, ओ यीशु तू ही काफी है। यीशु तू ही काफी है। यीशु तू ही काफी है मेरे लिए। कलीसिया गाओ गाओ गाओ, ओ यीशु तू ही काफी है। ओ यीशु तू ही काफी है। ओ यीशु तू ही काफी है मेरे लिए। मैं अनाथ नहीं हूँ, गाओ मिलकर आवाज उठाकर, ओ मैं अनाथ नहीं हूँ। ओ मेरा पिता जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है। वो स्वर्ग का राजा है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। नाचो नाचो, ओ मेरा पिता जिंदा है। और वो कौन है? वो खुदावंद यीशु है। और एक बार, मेरा पिता जिंदा है। और वो कौन है? वो खुदावंद यीशु है। इसीलिए मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया,
मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, इतना करीबा, इतना करीबा, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा, यीशु, इतना करीब, इतना करीबा, इतना करीबा, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा यीशुआ, इतना करीबा, इतना करीबा यीशु, तेरे धड़कनों को सुना मुझे, दिल की बातों को बता मुझे, इतना करीबा यीशुआ, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा यीशु, तेरी धड़कनों को सुन सकूं मैं, ओ तेरी धड़कनों को सुन सकूं मैं, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, ओ तेरी सांसों की खुशबू, गाओ 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 गाओ, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, Galicia. Oh, the bride of Christ sang unto him, oh तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा, इतना करीबा, तेरी करीबी हमारे लिए महानता है खुदा, your nearness is our greatness, rada da 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 tiran 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 dare dare tiran dare, urela mondoro tiran dare 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 korondoro, इतना करीबा, ओ तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, यीशुआ, और तेरी सांसों की खुशबू, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए। कलीसिया, एक दुआ उठाओ, एक प्रार्थना करो, तेरी सांसों की खुशबू मेरे मन में बस जाए, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा यीशु, गाओ, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा यीशु, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा, इतना करीबा यीशु।
प्रभु के लोगों, एक और बार परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं हमारी जागतिक कलीसिया जो सारे संसार से हमारे साथ जुड़ रही है, आपका स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हफ्ते दर हफ्ते निश्चयपूर्ण रीति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप इस समय इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी के साथ शेयर करें, ताकि बाकी जो संसार भर में है वो जान सके कि परमेश्वर की आवाज़ कहाँ बोल रही है और क्या बोल रही है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की आत्मा आपको यहाँ इस वीडियो पर इसलिए लाई है ताकि और गहरे रीति से आपको बनाकर मसीह के स्वरूप में स्थापित कर सके। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर बार जब प्रभु की आवाज़ बोले आप उसे चूके नहीं। हमारे पास एक बहुत सुंदर गवाही है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। हफ्ते दर हफ्ते हम प्रभु के ऐसे ही महान अद्भुत कामों को सुनते हैं जो वो उसके लोगों के बीच कर रहा है। ये गवाही एक बहन ने हमारे पास भेजी है और मैं इसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहन ऐसा लिखती हैं कि पिछले बुधवार 23 तारीख को मुझे ये बताया गया कि मैं जहां इस वक्त काम करती हूं उस नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। इस बात से मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी भी रीति से अपना करियर बदलना ही चाहती थी। पर मुश्किल ये थी कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना था और इस एक महीने में मुझे नई नौकरी ढूंढनी थी। उस दिन जब मैं शाम की सभा के लिए कलीसिया आई, तब मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मेरे आगे जाकर मेरे लिए सबसे उत्तम नौकरी पहले ही ढूंढ चुके हैं। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे किस रीति की नौकरी चाहिए और कितनी तनख्वाह चाहिए। उस दिन मैं बहुत उत्साहित रीति से कलीसिया आई, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में नाच कर उसकी आराधना करना चाहती थी। उस दिन डैड ने पूरा संदेश प्रचार नहीं किया, पर हमने बहुत समय आराधना में बिताया। मैं बहुत आनंदित थी और मैं जानती थी कि मेरा चमत्कार तैयार हो गया है। अब मैंने मेरी नौकरी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। उस दिन डैड ने इस बात की घोषणा की कि नौकरियों के लिए परमेश्वर अनुग्रह मुक्त कर रहे हैं। उस वचन के अनुसार मैंने विश्वास किया और उस वचन पर आधारित मैंने जो है अपने बीज को बोया। उसी रात जब मैं वापस घर गई, मैंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया जो मेरे पसंद के अनुसार था। अगले ही दिन मुझे फ़ोन इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो मुझे वो नौकरी देना चाहते थे। ये सारी बातें एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई। मैंने देखा था कि ये अनुग्रह दूसरों के जीवन में काम कर रहा था, और जैसे डैड ने कहा, एक बेटी होने के नाते मेरा भी इस अनुग्रह पर अधिकार था। जैसे प्रॉफिट चेतन कहते हैं, ये वो अनुग्रह है जो काम करता है। मैं सच में आशीषित हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का मेरे जीवन में इस रीति से काम करने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ उनके अनुग्रह का जो वो हमारे नबी, हमारे प्रॉफिटेस के जीवन के द्वारा हम पर उंडेलते हैं, क्योंकि हाँ, ये अनुग्रह काम करता है। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसके अनुग्रह के लिए। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शत्रु पर विजयी होते हैं हमारे गवाही के शब्द से। जब कभी परमेश्वर आपके जीवन में कोई भलाई का काम करे, उसकी गवाही ज़रूर दे, किसी के साथ उसे बांटे, हम तक उसे पहुंचाए, ताकि उन गवाहियों के द्वारा हम भी उत्साहित हो, हमारे जीवन के भी हर इलाके में विजेता नजर आए। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, हम इसके लिए खुश हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, बुधवार के रोज़ हमने बहुत सुंदर समय प्रभु की उपस्थिति में बिताया। उस रोज़ हमने प्राणों के विषय में बहुत गहराई से सीखा। साथ ही बुधवार के रोज़ हमने ब्लूप्रिंट विषय पर जो है तीसरा भाग सीखा। वो संदेश अभी भी YouTube पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे सुन सकते हैं। उस शिक्षण के दौरान हमने मनुष्य के प्राणों के विषय में गहराई से सीखा। हमने जाना कि किस तरह दुश्मन जो है बचपन से, बच्चा जब माँ के कोख में होता है तब से मनुष्य के प्राणों को किस तरह कब्जा करने की कोशिश करता है, किस तरह उस पर असर करने की कोशिश करता है। इन बातों को सीखा। हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर ने जो सुंदर चीज़ें बनाई हैं उसे दुश्मन जो है दूषित करने की कोशिश करता है। हमने ये भी जाना कि किस तरह हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार हम जो है हमारे पूरे जीवन में दुख उठा सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जैसे ये सारी जानकारियां हम तक पहुंची, हमारा समझ का स्तर ऊंचा हुआ है। उस कारण से हम बेहतर वातावरण तैयार कर सकते हैं, अपने प्राणों को सही संतुलन में ला सकते हैं, ताकि उसके द्वारा हम फिर उस स्थान पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया था और जिन उद्देश्यों से बनाया था।
ये सारे वीडियोस जो हैं हमारे YouTube चैनल रिवाइव नेशंस पर उपलब्ध हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आप वीडियोस देखने का समय नहीं है आपके पास, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यही सारे वीडियोस साउंड क्लाउड पर, स्पॉटिफाई पर, iTunes पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें सुन सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। याद रखें कि ये यात्रा बहुत सुंदर रही है। हमने शुरुआत की वहाँ से, जब हमें एक ऊंचाई के स्थान पर्वत पर बुलाया गया। उसके बाद हम महिमा के स्तरों के विषय में सीखे और वहाँ से हम आगे बढ़े। और फिलहाल हम प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो निकोलाइयों की आत्मा के विषय में लिखा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि आप आखिर इस यात्रा में क्यों हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे हमारे प्रभु के दास ने कहा कि हम एक नई रीति से बुनियाद बांधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन चीज़ों के लिए तैयार हो सके जो प्रभु करने वाला है। और जैसे हर इतवार आप इन संदेशों को सुन रहे हैं, तो आप आश्चर्यचकित न हो जाएं अगर आप ये देखें कि वो आत्माएं जिनसे वो कलीसियाएं उस वक्त जूझ रही थी आपके आसपास नजर आनी शुरू करें। और जब वो आपके जीवन में नज़र आनी शुरू हो जाए तो घबराएं नहीं। याद रखें कि वो सिर्फ इस कारण हो रहा है कि जो जानकारी आपके जीवन पर आई है, जो प्रकाशन आपको मिला है, वो आपको अधिकार देता है ताकि उन चीज़ों को, उन आत्माओं को, उनके असर को जड़ से आप उखाड़ सकें। पिछले इतवार को हमने निकोलाइयों की आत्मा की शुरुआत कैसे हुई थी उसके विषय में सीखा। उनकी शुरुआत के विषय में पढ़ते हुए हम उत्पत्ति की किताब से सीखने लगे और हमने ये जाना कि ये जो निकोलाइयों की आत्मा है, इसकी जड़ केवल इस पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में जो स्वर्गदूत पाप के कारण गिरा दिए गए थे उन तक पहुंचती है। जैसे उन स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर फेंक दिया गया था, वो आए और उन्होंने यहाँ मनुष्य की बेटियों के साथ रिश्ते कायम किए और उन रिश्तों के कारण नेफिलिम्स नाम की जाति की जो है शुरुआत हुई। वे लोग जो दानव समान थे, बड़े थे, शक्तिशाली थे। और हमारे प्रभु के दास ने कहा था कि अगर आज आप एक दानव जैसी परिस्थिति का, दानव का जो है आप लड़ रहे हो उससे, तो शायद इसलिए कि कभी आपकी बीती जिंदगी में आपने एक ऐसी आवाज़ को सुना जो शायद परमेश्वर की आवाज़ के विपरीत थी और आपने उस आवाज़ को अपने जीवन में जगह दे दी। लोग हमें ये बता रहे हैं कि जब कभी उन्होंने ये संदेश को सुना, हर बार जब उन्होंने इस संदेश को सुना, उन्हें एक नए प्रकार का ज्ञान, एक नया समझ मिला और ये बात बहुत अचंभे वाली है। याद रखिए, ये वचन आपकी आत्मा तक आया है और आत्मा के क्षेत्रों में अलग अलग स्तर हैं जिन्हें आपको अभी समझना ज़रूरी है। और जब आप बार बार परमेश्वर के उस वचन को सुनेंगे, आप ऐसे ही एक नए स्तर, आयाम को समझ पाएंगे। और आज के दिन भी जैसे ये वचन आपके पास आता है, ऐसा होने पाए कि जब कभी आप इस वचन को सुने, हर बार जब आप उसे सुने, परमेश्वर की महिमा के नए स्तरों को आप जान पाएं, अनुभव कर पाएं। एक और बार हमारे बीच आज हमारे प्रभु के दास प्रोफेट शाइजू मैथ्यू उपस्थित है। मेरी मदद करें कि मैं उनका स्वागत कर सकूं। धन्यवाद पास्टर स्टीव। प्रभु के दास, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें एक और मौका दिया कि यहाँ स्टूडियो में आपके साथ बैठ सके। हम ये जानते हैं कि इस अनुग्रह के तले जीना और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उससे सीखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मानो ये ऐसा है कि हमें हर हफ्ते बहुत सुंदर भोजन खाने को मिलता है और जब कभी हम परमेश्वर के पास इस मेज पर आते हैं, हमें नई जानकारी मिलती है जो हमें सशक्त बनाती है। हमारा जीवन उसकी रोशनी से भर जाता है और हम ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जो पहले कभी शायद देख नहीं पाए थे। और ये सब कुछ इस कारण संभव है कि आप परमेश्वर के वचन को जीवन के उन इलाकों पर चमकाते हो जहां हमें महसूस ही नहीं हुआ था रोशनी की जरूरत है। और इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करते हैं। ये सारी बातों को सुनकर मेरा हृदय और नम्र हो जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रह के लिए जो हमारे ऊपर उंडेलता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि मैं भी आपके संग सीख रहा हूँ। हर सप्ताह पहले मुझे सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ताकि उसके बाद आप सुन सके और सीख सके। और ये एक यात्रा है जिसे हम साथ में निभा रहे हैं और मेरे साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। जो बातें आपने पिछले हफ्ते हमें सिखाई
मैं उस संदेश को आज दोबारा सुन रहा था और एक ऐसी बात मैंने सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। उस संदेश में आप ये कह रहे थे कि केवल निकोलाइयों की आत्मा के विषय में नहीं, यानी वो लोग जो हमारे पास आते हैं उनके विषय में नहीं, मगर वो विचार, वो ख्याल जो हमारे मन में आते हैं, ऐसे विचार, ऐसे ख्याल जो केवल किसी जो है व्यक्ति के कारण नहीं, मगर कुछ आत्माओं के प्रभाव के कारण हमारे मन में आते हैं। उन बातों को जब मैंने सुना, मुझे ये समझ में आया है कि कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम जगह देते हैं, और वो छोटा सा विचार आगे चलकर मानो एक बहुत बड़ा दानव बन जाता है जिससे हमें लड़ना पड़ता है। और जैसे आपने कहा था पिछले हफ्ते कि हमारी ये प्रार्थना हो कि हमारे बच्चों को उन दानवों से लड़ने की ज़रूरत ना पड़े जिनके लिए हमने शायद दरवाजे खोल दिए। जब वो वचन मैंने सुना, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वचन कितना गहरा है, और आज का ये वचन जो हम पाने वाले हैं उसका मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि वो कितना गहरा होगा। जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है। एक कारण जिसकी वजह से हम धोखा खाते हैं, दुश्मन के भुलावे में आ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि किस नकाब के पीछे छुपकर हम तक आना है। वो किस होशियारी से एक झूठ हमारे जीवन में बो देता है। जैसे आपने कहा कि विचारों के कारण भी ये होता है, और ऐसे विचार जो किसी व्यक्ति के द्वारा आए हों ज़रूरी नहीं। हमारा जो दुश्मन है वो अलग अलग तरीके से जाहिर होता है। कुछ समय ऐसा होता है कि वो सीधे सीधे आके बात करता है। कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से सीधे सीधे बात की है, लेकिन ये बातें हमें ज़्यादातर सुनाई नहीं देती, हमें बहुत कम मालूम पड़ती हैं। फिर कभी ऐसा होता है, उदाहरण के तौर पे मानो आप एक फ़िल्म देख रहे हैं और अचानक एक विचार आपके अंदर आता है और आप ये सोचते हो, मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं करता, ऐसा अगर करूं तो कितना अच्छा होगा। और कभी कभी हम ऐसे में बलवे का या विरोधीपन का ख्याल अपने मन में आने देते हैं। उस फिल्म में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हर चीज़ को अपने नियंत्रण में ले रहा है, हर चीज़ लोगों को अपने ताकत की ज़ोर पे जो है कब्ज़ा कर रहा है, और फिल्म बनाने वाले इन बातों को जो है बहुत उत्तेजित रीति से दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा बनना है। अब उस फिल्म के द्वारा दुश्मन क्या कर रहा है, वो एक बीज को बो रहा है। कई बार फिल्मों में हम ऐसी बातों को देखते हैं या ऐसी बातें हो रही हैं ज़िंदगी में जहाँ ये कहते हैं कि सुनो, तुम्हें हर प्रकार की जो है बुराइयों को सहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा पति तुम्हारा जो है कीमत का अंदाज़ा नहीं है उसको, तो तुम्हें उस शादी में रहने की ज़रूरत नहीं। और अचानक हम देखते हैं अगर पति आपके जन्मदिन पर आपको जो है बधाइयाँ नहीं देता तो लोग तलाक के लिए जाने में भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि एक फिल्म में एक ऐसा ख्याल उसके अंदर डाल दिया गया कि देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए फूल लाए, तुम्हारे लिए बेहतर है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो शायद पहले 3 महीने उसके लिए फूल लेकर भी आए। मुझे याद है कि आपने हाल ही में मुझसे ये कहा था, दरअसल पिछले हफ्ते की बात है, कि आपने कुछ समय प्रार्थना में बिताया और आप आत्मा में देखने की जो है कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और आपने ये पाया कि किस तरह दुश्मन जो है फिल्मों का, टीवी पर के कार्यक्रमों का, और यहाँ तक कि कार्टून जो है बच्चों के लिए आते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके आने वाली पीढ़ी के अंदर किस तरह से विचार करना है, किस तरह प्रक्रिया देना है, प्रतिक्रिया देना है, इन बातों के बीजों को बो रहा है। और ये बातें सुनकर हमें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि फिल्में तो छोड़ो, लेकिन बच्चों के कार्टून भी दुश्मन उनका इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद हमने बुधवार का वचन सुना कि किस तरह दुश्मन जो है, हम जब गर्भ में होते हैं तब भी हम पर असर डालने की कोशिश करता है। और ये बातें कितनी ही जो है हमें सच्चाई से अवगत कराती हैं कि एक विचार भी हमें हमारे पहले प्रेम से परमेश्वर के लिए अलग करती है। ये सही है, और इन बातों पर हम आज ध्यान देंगे, थोड़ा और विचार करेंगे। एक कारण जिसकी वजह से आदम धोखा खाया, गिरा, वो ये था कि उसका जो धोखा था वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के जो है नकाब में लपेट कर उसके पास लाया गया था। एक ऐसी स्त्री जिससे वो प्रेम करता था, एक ऐसी स्त्री जो बहुत सुंदर थी, जिसको देखकर वो किसी विषय का कोई शक नहीं कर सकता था। एक ऐसी स्त्री उसके पास कुछ लेकर आती है और उसे कहती है कि ये फल देखो, इसे चखो, कैसा लगता है तुम्हें। अब जब
उस स्त्री ने ये बात कह दी तो वो कहता है कि ये और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं ये किसी रीति से मुझे चोट पहुंचाएगी। और कई बार कलीसिया में ऐसी स्त्रियां होती हैं जो ऐसे ही सुंदर शब्दों को लेकर आपके पास आएंगी और आप जो है उस भुलावे को पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको सिखाऊं ही नहीं ये वचन तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो आखिर शैतान ने उससे कहा क्या था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और अगर आपको पहचानना है कि निकोलाइयों की आत्मा काम कर रही है या नहीं, तो आप उनके शब्दों पर ध्यान दें। वो हमेशा आकर आपसे यही कहेंगे कि काश आपको ये बातें समझ आती, काश आपकी समझ की आंखें खुली होती। और अगर ऐसा हो तो आपको सचेत हो जाना है कि नहीं, सुनो, मेरी आंखें खुली हैं। आज मैं परमेश्वर से जितना प्रेम करता हूँ वो कल से कहीं ज़्यादा है। आपको ध्यान देना है कि आप बागीचे में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं, उसके प्रकाशन का आनंद उठा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, महिमा से महिमा के स्तर में ऊंचा जा रहे हैं। उसके बावजूद वो वहाँ पर आता है और उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो आपको धोखा देने के लिए ये कहे कि काश आप समझदार होते, काश आपकी समझ की आंखें खुली होती। इन शब्दों के कारण शक का बीज बो दिया गया और अब अचानक ऐसा होता है कि आप आराधना के अगुवे को देखते हैं और आपके अंदर सवाल उठना शुरू होता है, क्या ये सच में प्रभु की ओर से है? आप गीतों को सुनते हैं और आप गीतों को सुनकर ये कहते हैं कि क्या ये गीत परमेश्वर की ओर से है? आप जो है अपने पास्टर्स को भी शक की नज़रों से देखते हैं। ऐसे ऐसे विचार आएंगे, हाँ शायद कुछ बुरा ही हो रहा होगा उसके जीवन में, इसीलिए उसने काले रंग की टाई पहनी है। और उस दिन के बाद से कलीसिया में जो कुछ भी होगा आप उसे शक की नज़रों से देखेंगे, आप उलझन भरी नज़रों से देखेंगे। क्या हुआ? उस एक वाक्य के कारण अब उलझन की आत्मा भी बो दी गई है। ध्यान दे कि वो बागीचे में ही थे, उनकी आंखें खुली थी, वो परमेश्वर को देख पा रहे थे। फिर भी एक दुष्ट आत्मा वहाँ आती है और कहती है उनसे, काश तुम्हारी आंखें खुली होती। तो यहाँ दुश्मन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? वो एक धोखा बो रहा है और बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इससे बच पाते हैं। इसीलिए इस प्रकार का वचन जो अब हम सीख रहे हैं इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो निकोलाइयों की आत्मा है ये ज्ञान के आधार पर काम करती है। वे ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के विरोध में। वो आकर ये कहेंगे कि देखो वो जानकारी काम की नहीं है, तुम मेरी जानकारी पर ध्यान दो। अब जो जानकारी आप तक पहले से ही आ रही है उसके ऊपर वो गंदगी उछालेंगे ताकि जहां आप हैं वहां से आपको बाहर निकाल सके। और एक बार आपने इस झूठ को, उनके शिक्षणों को अपने जीवन में जगह दे दी तो आपकी हालत जो है वचन में लिखे हुए उस व्यक्ति के अनुसार हो जाएगी जो वचन की सच्चाई सुनता है पर कभी उस वचन के मूल तक पहुंच नहीं पाता। ये बात हम दूसरे तिमोती में पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये बात दूसरे तिमोती 3 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखी है। वचन कहता है कि वे सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। एक बार वो झूठ आपके जीवन को छू ले, आप संदेश सुन सकते हैं पर उसकी सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप वचन सुनेंगे मगर कभी भी उस वचन का प्रकाशन आपके जीवन में ठहर नहीं पाएगा। आप वो अनुग्रह ही खो देंगे। याद रखें कि जानकारी के वजह से छुटकारा नहीं आता, केवल ज्ञान के कारण नहीं। वो ज्ञान बदल कर उसका समझ बनना है और वो प्रकाशन हमारे जीवन में आना है। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो वो जो जानकारी आपके पास है परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर होनी है और वो एक प्रकाशन बन के आपके जीवन पर काम करना है। इसीलिए आप जानकारी पर जानकारी हासिल करेंगे, बाइबल स्टडी देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे पर कभी भी उसके शिक्षण के जो है मूल आपके जीवन में स्थापित नहीं हो पाएंगे। और उसका कारण ये है कि अब ये जो झूठे शिक्षण हैं उन्होंने आपके जीवन को छू लिया है और उस कारण आप सुनेंगे वचन पर ये समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ये आपके जीवन में प्रकाशन नहीं बन पा रहा। तो इस बात को हम थोड़ा और देखेंगे क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि कई लोग जो शायद इस आत्मा से
धोखा खा सकते हैं, वो इस शिक्षण के कारण उनकी मदद हो रही है, वो छुटकारा पा रहे हैं, समझ को पा रहे हैं। और अगर इन शिक्षणों से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ शायद ये भी कहें कि देखिए, हमें तो इन आत्माओं ने हम पर कोई प्रभाव नहीं किया, हमें इन शिक्षणों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर शिक्षण जो है उसमें से आप सीख सकते हैं, आप परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों को सीख सकते हैं और उन बातों की वजह से आपके जीवन पर सुरक्षा आती है। उदाहरण के तौर पर प्रेरित पौलुस एक जगह कहते हैं कि देखो, जिन बातों की चर्चा मैंने अन्य जाति के लोगों के बीच नहीं सुनी, मैंने सुना है कि वही बातें तुम्हारे बीच कार्यरत है। उस समय प्रेरित पौलुस कुछ ऐसे पाप के विषय में बातें कर रहे थे जो अविश्वासियों के बीच भी नजर नहीं आते पर कलीसिया में नजर आ रहे थे। तो आप ऐसे किसी वचन को देखकर ये कहेंगे कि हाँ, पर ये बातें मेरे जीवन पर लागू नहीं होती क्योंकि मैं ऐसा कोई पाप में नहीं जी रहा। अगर ऐसा कहकर आप शिक्षण का नज़रअंदाज करेंगे तो आप क्या खो बैठते हैं? आप उस पाप के या उस आत्मा के चरित्र को या वो जिस रीति से काम करता है उन बातों समझने से चूक जाते हैं और उस कारण धोखे में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये जो आत्मा है वो एक साथ पूरी रीति से नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा करके आता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति है जो है निरंतर रूप से वेश्याओं के साथ संबंध रखता है और उस बात की उसको लत लग गई है उस पाप में जीने की, तो आप ध्यान दें कि उसकी शुरुआत सीधा वहाँ से नहीं हुई थी। उनकी शुरुआत शायद किसी मैगजीन को देखने से हुई थी और वो बात एक बीज बनी जो आगे चलकर इस आदत में तब्दील हुई। शायद कुछ लोग ये कहें कि लेकिन फिर भी ये जो शिक्षण है मेरे जीवन पर लागू नहीं होता क्योंकि शायद मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। और शायद ये सच होगा क्योंकि इसकी शुरुआत वहाँ से नहीं होती जहाँ आपके घर में या आपके जीवन में कोई मूर्त है। उसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ आपने शायद ज्ञान को अपने लिए एक मूर्त बना ली है। ऐसा ज्ञान जिसमें प्रकाशन नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसमें अधीनता नहीं है। और इस रीति से आप ऐसे जगहों पर पहुंच जाते हो, ऐसे पापों में अपने आप को देखते हो जहां आपने सोचा नहीं था कि कभी आप पहुंचेंगे। तो मानो एक यात्रा जैसी है। जो बातें आप हमें सिखा रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे कई बार जो है हम, जैसे आपने कहा कि हम उस दुश्मन के काम करने के तरीके को नहीं समझ पाते और उसके चालों में हम फंस जाते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ शायद उतना बुरा नहीं है, या मैं जो कर रहा हूँ वो उसके समान तो है नहीं। और कलीसिया में भी लोगों ने जो पाप किए वो जो है वो संसार में नज़र नहीं आ रहे थे एक जगह, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है। तो शायद हम भी ये देख नहीं पाते कि किस तरह छोटी छोटी जगहों से दुश्मन हमें उन बड़े चालों की ओर ले जाता है जहाँ हम फंस जाते हैं और धोखे में पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। और मैं इस वक्त कुछ ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जो शायद इन्हीं बातों से जूझ रहे हैं जिसका उल्लेख आपने किया। देखिए, हम जानते हैं कि इन बातों से केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बच सकते हैं। तो ये 3 हफ्ते जब ये वचन आ रहा है, हम जानते हैं कि कुछ लोग अपने प्राणों को इन शिक्षणों के द्वारा बचा सकेंगे। जब परमेश्वर का वचन और वो सत्य का आत्मा हम तक आता है तो कुछ होता है। देखिए, जब ऐसा कोई वचन आपके आत्मा तक पहुंचता है या कोई सुधारणा का शब्द आपके जीवन तक पहुंचता है तो आप 2 रीति से उसका उत्तर दे सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। देखिए, जब परमेश्वर की तेज रोशनी कई सालों से जिस धोखे में आप पड़े हैं उस धोखे के ऊपर चमकती है, तब आपके अंदर मानो एक घबराहट सी होती है, एक जो है आपके अंदर एक लड़ाई होती है उस सच्चाई को लेकर जिसे आप अब तक सच्चाई मानकर चल रहे थे, और उसके विरोध में अब परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। और अब तक आप यही सोचकर चल रहे थे कि जिन चीज़ों को आप सच मान रहे हैं वही सच्चाई है। आप अपने ही सत्य पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर के वचन की रोशनी इतनी तेजी से चमकी है, ये मानो ऐसा है कि किसी ने बहुत तेजी से एक टॉर्च जो है आपकी आंखों पर मार दी है। ऐसा होता है कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च है उसकी रोशनी भी आपके आंखों में कोई मार दे तो आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं, चौंधिया जाती हैं आंखें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस महान रोशनी में नहीं हैं जो रोशनी अब आपकी आंखों पर पड़ रही है। आपको उस रोशनी की आदत नहीं है और इस कारण आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अब वो रोशनी इतनी महान है
कि आप उस रोशनी से छिपना शुरू कर देते हैं। हम इस कारण से अपनी आंखें बंद करते हैं क्योंकि हम खुद उस रोशनी में नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वचन हम तक पहुंचता है और उस वचन से हम मानो वो वचन हमें तकलीफ दे रहा है या हमें कुछ बदलने पर विवश कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि एक महान रोशनी, एक बेहतर रोशनी अब मेरे जीवन पर आई है। जी हाँ, और आज हमारी प्रार्थना ये रहेगी कि हम सीख पाएं कि किस तरह हमारा प्राण, हमारी आत्मा इन बातों को प्रतिक्रिया देती है। जी, और जैसा मैंने कहा कि जब परमेश्वर का ये वचन आता है या परमेश्वर कोई सुधार हमारे जीवन में लाते हैं तो दो रीति से हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 घमंड या गर्व और दूसरा है नम्रता। हर वचन जो हर हफ्ते आपके पास आता है उसके आप दो रीति से जवाब दे सकते हैं। नंबर 1 या तो गर्व से या दूसरा नम्रता से। और नम्रता दो रीति से हमारे जीवन में जाहिर होती है। अंग्रेजी में उसे मैं 2T कहता हूँ। जी हाँ, जो पहला T है वो है टीयर्स यानी आंसू, जो पश्चाताप में बहते हैं। आपको उन बातों से नफरत हो जाती है जो दुश्मन आपके प्राणों के साथ कर रहा है और उस कारण आपके जीवन में आंसू होते हैं। और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। और इन दोनों का साथ होना ज़रूरी है। एक करके दूजा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो कुछ ही समयों में आप अपने आप को फिर उसी परिस्थिति में या उसी पाप से जूझता हुआ पाएंगे। अब हमारे घर के आंगन में एक बहुत ही रंगीन ऐसा एक चट्टान है या पत्थर है। वो कुछ हल्का हरे रंग का है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की लकीरें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई कीमती पत्थर है और हमें अंदाज़ा ही नहीं है उसका। अब उस जो है पत्थर के जो है आसपास, जो है उस चट्टान के आसपास बहुत सारी जगह है, थोड़ी बहुत जगह है जो हाँ अंधेरा है और खाली सा है वहाँ पर। और हफ्ते दर हफ्ते जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके नीचे कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं क्या करता कि मैं वहाँ जाता, अगर मकड़ी का जाला लगा हुआ है तो मैं उस जाले को निकाल देता, सफाई करता, पर अगले हफ्ते तक वापस ये बातें वहाँ पर होती। और 2-3 हफ्तों तक मैं लगातार यही करता रहा मगर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे मन में ये बात आई कि देखिए, अगर मुझे इसे जड़ से इस समस्या को हल करना है तो 2 चीज़ें करनी होंगी। या तो मैं वो जो खाली स्थान है उसे मिट्टी से भर दूँ, है ना, और मिट्टी से जब मैं भर दूंगा तो अब कीड़े मकोड़ों को वहाँ बसने की जगह नहीं बचेगी। या तो जो चट्टान है, जो पत्थर है, उसको मैं कुछ इस प्रकार हिलाऊं कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी सीधे सीधे पड़ने लगे, उसे रोशनी की तरफ मोड़ देना। देखिए, कुछ आत्माएं हैं जो केवल अंधेरे में आप तक आएंगी। हर वो चीज़ जो अंधेरे में है उसके पास आएगी। अगर आप सच में अपने आप को दुश्मन के किसी भुलावे से बचाना चाहते हैं तो उसे परमेश्वर के रोशनी के पास लेकर आएं। इसीलिए पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि एक ज़रिया जिसके द्वारा ये आत्मा बहुगुणित होती है वो ये है कि इसे गुप्त रहना अच्छा लगता है, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। वो कहेंगे आपसे, देखिए हम मिलेंगे पर किसी को बताना नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ पर किसी के साथ बांटना नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो आपको पूरी तरह बदल नहीं देते, वो आपको इन बातों को गुप्त ही रखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो काम करने का तरीका है ये शैतान का है? क्योंकि शैतान के पास अपना खुद का कुछ नहीं है, ये दरअसल परमेश्वर का ही स्ट्रैटेजी है, उसका ही तरीका है। यीशु मसीह स्वयं जब एक छोटे बच्चे थे, नवजात शिशु थे, उनको एक अरसे के लिए छुपा कर रखा गया। मूसा को भी एक अरसे के लिए छुपाया गया जब तक वो बाहर की दुनिया में सुरक्षित रीति से जी नहीं पाते। तो दुश्मन भी परमेश्वर के ही जो है काम करने के तरीके को इस्तेमाल करता है। वो आकर आपको जो है कहेगा, नहीं तुम छुपे हुए रहो, किसी को बताओ नहीं। क्यों? वो क्या कर रहा है कि उस अंधेरे में, गुप्त स्थान में वो आपको आकार दे रहा है। क्योंकि उसका विचार ऐसा है कि वो कहता है कि अभी तक तुम पूरी तरह उसके भुलावे में नहीं आए, और अगर अब जाकर तुमने अपने अगुओं से इसके बारे में बात की तो तुम्हें वो मदद देंगे और तुम इस भुलावे से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति को गुप्त में रखने के
कामयाब हो गया, तो इस 1 साल में मैं उसके अंदर इतना बदलाव कर दूंगा कि अब उसके अंदर का जो विरोधपन है, जो बलवा है, अपने अगुए का जो उसके अंदर भय नहीं रहेगा, ये सारी बातें खुलकर बाहर आ पाएंगी। अब वो अपने अगुए के ऊपर कदम रखकर भी चले जाएंगे। तो दुश्मन क्या कह रहा है कि तब तक छुपे रहो जब तक तुम्हारे अंदर का ये जो बलवा है, ये जो विरोधपन है, इसे हम इतना मजबूत ना बना दे कि तुम्हारे अगुए भी तुम्हारी मदद ना कर सके इसमें से निकलने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि नम्रता के अंदर जो है आंसू होते हैं और पारदर्शिता होती है। ये दोनों परमेश्वर के तरीके हैं आपकी मदद करने के। और मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये बताया था कि पतरस इस कारण बचाया जा सका क्योंकि उसका जीवन एक खुली किताब के समान था। जो भी मूर्खता के कार्य पतरस करता, उसने सब कुछ अपने स्वामी के सामने किए। और उसी रीति से यहूदा को बचाया नहीं जा सका क्योंकि जो भी काम उसने किए वो गुप्त में किए, अंधकार में किए। इसीलिए परमेश्वर के लोगों में आपको इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, आपके जो प्रभु के दास है शायद बहुत कठोर होंगे। कुछ पास्टर्स जो हैं वो बहुत ही जो है ठोस होते हैं, उन्हें देखकर डर लगता है। शायद वो आपसे कहें कि अब आप अगुवाई नहीं कर सकते। कुछ शायद आपसे कहें कि आप 3 महीने तक प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले सकते। और हर कलीसिया जो है सुधारना को और अनुशासन को अलग अलग रीति से दिखाती है या करती है। लेकिन मेरा आग्रह यह है आपसे कि आप किसी भी प्रकार के अनुशासन या सुधारना से डरे नहीं, क्योंकि उसी सुधारना में आपकी सुरक्षा है। अगर वो आपको सुधार रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे अब भी प्रेम करते हैं। उनका आपको सुधारना यानी कि वो अब भी चाहते हैं कि आप उनके बच्चे बने रहें। क्या आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ में आ रहा है? जी पास्टर जी, मुझे याद है जिस तरह आप पिछले हफ्ते हमें सिखा रहे थे कि किस तरह पतरस जो है जो भी गलतियां करता वो सबके सामने करता, यीशु मसीह के सामने करता, लेकिन यहूदा ने जो भी गलतियां की वो छुप कर की, अंधेरे में की। आपने ये भी कहा था कि किस तरह पतरस जो है सबके सामने यीशु मसीह उसके कभी कभी जो है डांट देते थे या उसको सुधारते थे। और मैं ये सोच रहा था कि कभी कभी हमें अकेले में जो है अनुशासित होने में या सुधारना पाने में तकलीफ होती है। सबके सामने खुले में तो बहुत मुश्किल होगी। जी, उसका कारण है, अगर परमेश्वर आपको खुले रीति से सबके सामने सुधार रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं, तो वो केवल आपको अनुशासित नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सबको भी अनुशासित कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। उनके आने वाले जीवन में जो वो पाप करेंगे उनसे उन्हें बचा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, जब तुम्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा तब वापस आकर अपने भाइयों को सशक्त करना। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने पतरस से? क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर विश्वास की कमी है, और जब वो विश्वास की कमी जाहिर होने लगेगी तब वो कहते हैं पतरस तुम वापस आना और तब तुम उन्हें सशक्त करना। तो अगर ये निकोलाइयों की आत्मा ने आपके ऊपर कोई भी असर किया, प्रभाव किया, अब उसके बारे में आप रोते ना रहें। अब जब आप उसमें से छुड़ा लिए गए हो तब आप वापस आओ, बेहतर काम करो, और जो भाई जो बहन उसमें से गुजर रहे हैं, जो अभी उसके शिकार हैं, उनकी मदद करो उसमें से बाहर निकलने के लिए। ये हुआ पहला भाग। दूसरा हुआ गर्व। अब गर्व भी 2 रीति से अपने आप को जाहिर करता है। पहले हमने सीखा कि नम्रता 2 रीति से जाहिर होती है, पहले तो पश्चाताप के आंसुओं से, दूसरा पारदर्शिता से। अब गर्व जो है वो भी 2 रीति से जाहिर होता है। पहला या तो लड़ाई, दूसरा या वहाँ से भाग जाना। तो जब वो व्यक्ति जिसे सुधारा जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है, अगर उसके हृदय में गर्व है और उसका हृदय कठोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो जिस रीति से परवरिश उनकी हुई है, उन्हें जो है किसी से सुधार पाना, अनुशासित होना कैसे सीखना है वो नहीं सिखाया गया। और अगर ऐसा है तो उन लोगों की प्रतिक्रिया ये होगी, या तो जो सच्चाई उनके पास आ रही है वो उससे लड़ेंगे या वो सच्चाई से दूर भागेंगे। ज़्यादातर लोग भाग जाने का ही निर्णय लेते हैं।
इसीलिए हम देखते हैं पतरस के जीवन में कि जब प्रभु उसे अनुशासित कर रहे थे, सुधार रहे थे, वो भी उसने अपने आप को अलग कर लिया, अकेला हो गया, और शायद उस कारण ही प्रभु उसकी मदद भी कर सके। लेकिन वे लोग जो उस सच्चाई से लड़ते हैं, प्रभु उनसे लड़ता है, क्योंकि वो उस सच्चाई को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और ऐसे लोग जब इस सच्चाई से उनका सामना होता है, ये सच्चाई जो उन्हें जो है उनके आराम के स्थान से बाहर निकाल रही है, वो अब उस दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगते हैं जो दुश्मन उनका इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे स्थान पर होना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि दुश्मन ने अब पूरी तरह उन्हें अपने कब्ज़े में ले लिया है। जो दूसरे होते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ये सच्चाई जो है मैं हज़म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो है सच्चाई को अपना नहीं सकता, तो मैं अपने लिए दूसरी कलीसिया ढूंढ लेता हूँ, मैं इसके विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता। पर दूसरा समूह ऐसा है, उनका गर्व इतना बड़ा है कि वो ये मानना ही नहीं चाहते कि वो गलत है, और वो ये कहते हैं कि हम इससे लड़ेंगे। और उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ ये कोशिश करते हैं ये साबित करने की कि जो ये सुधारना उनके जीवन पर ला रहा है वही गलत है। और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई दोषी न माने, वो खुद को जो है इन बातों से बचाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों पर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नम्रता नहीं है गलती मानने की, नम्रता नहीं है कि वहाँ से चले जाने की। वो रुकेंगे और दूसरों को गलत साबित करना शुरू करेंगे, खुद न्याय करना शुरू करेंगे, और इस कारण वो दुश्मन के हाथ में एक हथियार बन जाते हैं। और वो एक ऐसा क्षण होता है परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर का न्याय ऐसे लोगों के घर में दाखिल हो जाता है। और ये बात वो समझ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है ना, वो तुरंत हमें नज़र नहीं आता। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। जब प्रेरित पौलुस ने किसी व्यक्ति के विषय में ये कहा कि मैं इस व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप देता हूँ, तो यहाँ एक प्रभु का दास एक विश्वासी के बारे में कह रहा है कि मैं उसे शैतान के हाथ में सौंप दे रहा हूँ, क्योंकि वो कलीसिया में विभाजन लाने की कोशिश कर रहा था, वो परेशानियाँ निर्माण कर रहा था, पश्चाताप नहीं था उसके अंदर, तो अब मैं उसे शैतान के हाथ में सौंप देता हूँ। आप ये कहीं नहीं सुनते कि उस दिन से ही वो व्यक्ति गिरना शुरू हो गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि उसी दिन से शैतान ने उस व्यक्ति का कब्जा कर लिया था। उसी क्षण से मानो कीड़े मकोड़े जो है उसके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं, उसके अपना जो लहू है उससे लड़ना शुरू करता है। उस क्षण से उसका दिमाग जो है अपना संतुलन खोने लगता है। उस क्षण से मानो प्रकृति भी उस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देती है। उस क्षण से मानो दवाइयाँ भी उस व्यक्ति के लिए काम नहीं करेंगी। कि जब कोई व्यक्ति अपने गर्व में एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां वो कहता है कि मुझे परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा खतरा उसके ऊपर मंडराता है। और ऐसे हालातों में वो व्यक्ति जो है उनके पिता शैतान की तरह काम करना शुरू करता है। सवाल ये है कि शैतान किस तरह काम करता है या कैसे किया उसने काम, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। जो पहली चीज़ शैतान ने की जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, विरोध किया, तो उसने ये कहा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अकेले नहीं जाऊँगा। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना ही है तो मैं उनके ऊपर जितने जो यहाँ आसपास लोग हैं सब पर मैं असर करूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हम पूरी तरह जब स्वर्ग जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे ये बात कि शैतान जो है परमेश्वर के 1/3 स्वर्गदूतों को फुसला कर अपने साथ ले आ सका। प्रभु के दास समझिए, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत, और ये सब कुछ स्वर्ग में हुआ। जो सिद्ध कलीसिया है वहां पर का पासबान भी सिद्ध था, और वहां के 1/3 स्वर्गदूत कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि करोड़ों 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 की तादाद में स्वर्गदूत उस दिन गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सारी बातें हो रही थी, स्वर्गदूतों के पास भी 2 चुनाव थे। नंबर 1, या तो वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते, या दूसरा कि अपने सहकर्मी जो है, साथ के जो स्वर्गदूत है, उनके दबाव में वो आ जाते। दबाव किसका? उनके दोस्तों का। वो स्वर्गदूत जिनके साथ वो उठते बैठते थे, उन्होंने परमेश्वर को, जिनके सामने वो खड़े रहते हैं,
उन्हें नहीं चुना, अपने दोस्तों को चुन लिया। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। जब आपने ये कहा था कि घमंड दो रीति से दिखाई पड़ता है, या तो लड़ाई में, या लोग चले जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि किन कारणों की वजह से एक व्यक्ति लड़ना शुरू करता है और दूसरा जो है भागने का चुनाव करता है? ये दोनों के कारण क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो लड़ने का चुनाव करते हैं वे लोग हैं जो बहुत अभिमानी होते हैं। अभिमान जो है उन लोगों के लिए गर्व का चिन्ह है जो लड़ना चुनाव करते हैं, और वे जो भाग जाने का निर्णय लेते हैं उनके लिए जो है खुद पर तरस खाना, ये भी एक गर्व का चिन्ह है। तो एक जो है आगे बढ़ता है, दूसरा जो है पीछे जाना शुरू कर देता है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल में एक बहुत ही डरावना वचन है। मैं विश्वास करता हूँ इब्रानियों का 10 अध्याय 38 वचन में ये लिखा है, अगर आप उसे पढ़ सकें मेरे लिए। जी, वचन कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। एक और बार पढ़ें उसे, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें प्रसन्न न होगा। तो इसे हम उस एक कारण की तरह देख सकते हैं जिसकी वजह से स्वर्गदूतों ने अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि अब प्रभु का मन तो उनमें प्रसन्न नहीं होने वाला था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे, अपने दोस्तों को शायद समझ रहे थे। लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, उन बातों से नहीं जो बातें उसे समझ आती हैं। और जो विश्वास से जीता है, इसी कारण वो आपका अगुवा कहला सकता है, क्योंकि वो उन बातों को समझता है जो अभी तक आप समझ नहीं पाए। देखिए, अगर आप एक ऐसी कलीसिया में हैं जहाँ का अगुवा अब आपको कुछ और नया सिखा नहीं सकता, तो अब वहाँ पर आप बढ़ नहीं सकते। आपको वहाँ सब कुछ पता है, तो अब कौन किसे क्या सिखा रहा है? यानी कि प्रार्थना के साथ, उम्मीद के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में भूख के साथ वचन सीखने आने का कोई जो है मौका ही नहीं है आपके पास कि अरे मैं ये नहीं जानता था, मैंने वचन को कभी इस रीति से देखा ही नहीं, ये आप बोल ही नहीं पाएंगे। और इस बात की ज़रूरत है, उस तरीके का विश्वास होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अगुवे का आंख बंद करके अंधों की तरह पीछा करना शुरू कर दो। अगर वो अगुवा आकर आपसे ये कहता है कि देखो मोहम्मद और यीशु और बुद्धा सब एक ही हैं, और अगर आप विश्वास करें उस बात पर, तो वो मूर्खता होगी। इसीलिए जो शिक्षण आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, उसको समझने के लिए आप किसी और के पास न जाएं। जो बातें परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं आपके प्रभु के दास के द्वारा, उन्हें समझने के लिए उसी प्रभु के दास के पास जाएं। ये तो ऐसी बात हो गई कि खाना आपकी माँ ने बनाया है और आप खाने की रेसिपी जो है अपने पड़ोसी से जाकर पूछ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपनी माँ से पूछें कि ये खाना कैसे बना है। लेकिन ऐसा करने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है, और जब वो नम्रता नहीं होती, उस बात का फ़ायदा दुश्मन उठा लेता है और कहता है कि ना ना, उनसे जाकर मत पूछना, मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, हम बताएंगे। जी बस जी, ऐसा कई बार होता है कि जब कोई वचन हमारे पास आता है, कोई जानकारी हमें मिलती है, और जब हम उसको समझ नहीं पाते और हम किसी और के पास जाते हैं उसको समझने के लिए, उसके पास नहीं जिसे वो जानकारी या वो वचन का ज्ञान मिला है, और उस कारण कितना ही कन्फ्यूजन या उलझन जो है पैदा हो जाती है। देखिए, इसी बात को मुझे जो है समझना पड़ा, और उसके लिए मुझे मेरे आत्मिक पिता के साथ मेरे रिश्ते पर निर्भर होना पड़ा। कई लोग जो है मेरे और मेरे आत्मिक पिता के रिश्ते को समझ नहीं पाते। कैसे कर समझेंगे जबकि आप मेरे जूतों में चल भी नहीं रहे हैं।
देखिए, अगर आपके अंदर नम्रता है तो आप किसी के संग चलकर सीखेंगे, आप उनका न्याय नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर नम्रता है तो आप ये कहेंगे कि देखो, जितना नज़र को दिखाई दे रहा है उससे गहरी बातें हैं, और जो बातें मुझे अब समझ नहीं आती, मुझे उनके विरुद्ध जो है कोई न्याय नहीं करना, उनके विरुद्ध कुछ बोलना नहीं है। देखिए, जो बात लोगों को समझ नहीं आती वो ये है कि इससे पहले कि मैं मेरे पिता के साथ एक यात्रा करता, मुझे समझदारी के एक स्तर पर आना पड़ा, मुझे एक संतुलन के स्तर पर आना पड़ा, जिसके लिए मुझे कम से कम 1 साल का समय लगा। कम से कम 1 साल मुझे लगा, उतना समय ये जानने के लिए कि वो जिन स्तरों पर काम करते हैं मेरे आत्मिक पिता, वो जो साधारण जो लोग हैं उनकी समझ के बाहर है। मुझे एक लंबा अरसा, एक समय जो है उस अनुग्रह के तले बिताना पड़ा, ताकि मैं समझ सकूं उन स्तरों को, उन आयामों को जिनमें मेरे आत्मिक पिता चलते हैं, काम करते हैं, और वो रहना भी उनके अनुग्रह के द्वारा ही मुमकिन हो सका है। और देखिए, जब लोग नहीं समझ पाते उन स्तरों को और उनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, वो ये कहते हैं कि हम हमारे प्रभु के दास को जानते हैं, हमने उनको समझ लिया है। इससे पहले कि आप उन्हें समझे, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ, ये सच्चाई है, और मुझे उसी नम्रता के स्तर से ये सीखना पड़ा। देखिए, अगर मैं उस जगह से सीखना शुरू करूं जहां मैं ये सोचता हूं कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं धोखे के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तो मुझे इस बात को समझना पड़ा परमेश्वर के अनुग्रह से कि प्रभु एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में लेकर आएगा जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, और ये बात लोगों के समझ नहीं आती। क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है कि वो नौकरी पर गए और उन्हें ऐसा लगा, उनके बॉस ने जताया कि उनके बॉस को उनकी ज़रूरत है, लेकिन आपका जो नबी है, आपका प्रभु का दास, आपका बॉस नहीं, आपको उसकी ज़रूरत है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं। ये बात लोगों के समझ नहीं आती, क्योंकि अब तक उनके करियर में ऐसा हुआ है, लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं उनकी सलाह पाने के लिए। अब तक लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं ताकि वो उनके बोर्ड के मेंबर बन जाए। अब अचानक वो एक कलीसिया आए हैं और अपेक्षा ये होती है कि वैसा ही आदर उन्हें कलीसिया में भी मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अनादर हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी ज़बान से जो है जहर घोलना शुरू कर देते हैं। और शैतान ने क्या किया? उसने लोगों पर असर डालना शुरू किया कि वो उसके साथ स्वर्ग को छोड़ दे, और इसमें असल अनादर है। देखिए, किसी व्यक्ति का ये अंगीकार करना कि मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती, या उनको समझने का धीरज मुझ में नहीं है, या उनको समझने की नम्रता भी मुझ में नहीं है, ये अंगीकार करने के लिए भी किसी व्यक्ति का निष्ठापूर्ण होना, ईमानदार होना ज़रूरी है। और जब लोग ऐसा नहीं कर पाते तो वो भाग जाने का निर्णय लेते हैं। ऐसा ही हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, क्योंकि वो मरियम को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, उसे वो बात समझ नहीं आ रही थी, वो कहता है कि मैं चुपके से उसे छोड़ दूंगा। वो कहता है ऐसा करने से किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है, यह सोचता है कि कोई मरियम पर दोष नहीं लगाएगा, सब ये कहेंगे कि यूसुफ ही उसे गर्भवती करके भाग गया। तो वो जो है सारा दोष अपने सर लेकर मरियम को शर्मिंदगी से बचाना चाहता था, और इसमें उसका चरित्र हमें समझ आता है। सब ये सोचेंगे कि यूसुफ ही जो है बुरा व्यक्ति है, इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने चुपके से उसे छोड़ देने का निर्णय लिया था। लेकिन जब निकोलाइयों की आत्मा किसी के अंदर काम करती है, तो ये जो चुपके से कोई चीज़ करने की बात होती है, वो उस व्यक्ति में नज़र नहीं आती। अब वो आपको जानबूझकर शर्मिंदा करेंगे, आपको जो है लोगों के सामने बदनाम करेंगे। वो चाहेंगे कि आप कहीं खड़े न रह सके, वो चाहेंगे कि आपके जीवन में वो परमेश्वर की जगह ले लें। वो इस वचन को ही भूल जाते हैं कि भले वो सेवक खड़ा रहे या गिर जाए, वो स्वामी के ऊपर निर्भर करता है।
वो ये तय कर लेते हैं कि जब वो वहाँ से जाएंगे तो अपने साथ किसी न किसी को ले जाएंगे, और ऐसा करने में वो जो है वो आपकी बुराई करते हैं, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपके ऊपर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। और शैतान को भी दोष लगाने वाला कहा गया है। पहली बात थी कि वो आपको छोड़कर चले जाए, वो हिस्सा जिसमें उनका हृदय आपसे अलग हो गया है। भले ही शारीरिक रीति से वो आपके साथ है मगर हृदय में नहीं। और हम ये बात जानते हैं क्योंकि हमने सीखा कि निकोलाइयों की आत्मा ये कहती है कि वहीं बने रहो मगर अलगाव में रहो। और अगर हृदय ही साथ जुड़ा नहीं है, उसके अगला कदम ये होता है कि वो दोष लगाना शुरू करते हैं। और कई बार लोग उन जो है दोष पर विश्वास करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो दोष लगाने वाला अपने सर पर सींग लगा कर नहीं आया, वो शैतान जैसा दिखता नहीं। ये दोष लगाने वाला बहुत कोमल सी सुंदर सी आवाज़ लेकर आएगा और कहेगा, देखो जेज़ेबेल जो है इतनी बुरी रानी भी नहीं है। जब हम उससे मिलने गए थे उसने हमारे लिए चाय बनाई, वो हमें घुमाने ले गई, उसने हमारे लिए खाना बनाया। लेकिन उसका धोखा जो है वो शुरू हो गया है, वो धोखा देने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि उसका मकसद आखिर क्या है कि वो गवाह तैयार करे, लोगों को अपने साथ खड़े रहने के लिए तैयार करे, ताकि आपका जो विरासत है उसे वो चुरा ले। अगर हम अब्राहम की बात करें, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न क्यों था? क्योंकि वो विश्वास से चला करता था। वचन क्या कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। देखिए, जब चुनाव करने की बात आती है लोग डर जाते हैं। और क्यों डर जाते हैं? क्योंकि चुनाव होता है, क्या मैं उस दोस्त का चुनाव करूं जिसे मैं देख सकता हूं, या उस भविष्य का जिसे मैं नहीं देख सकता। और इसी कारण उनके अंदर डर आ जाता है, घबराहट आ जाती है। और ये डर जो है उन्हें उस दोस्त पर विश्वास करने पर मजबूर करता है जिसे वो 10 साल से जानते हैं। तो आपके लिए ये बात आसान हो जाती है कि एक ऐसे मित्र के साथ आप चले जाएं जिसे आप 25 साल से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास ही नहीं कि आप इस यात्रा को पूरा कर सके जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि दुश्मन इस रीति से आपके अंदर डर डाल देता है कि सुन, ये बात तेरे लिए जो है ना बहुत दर्दनाक होगी, इस बात में आगे चलकर तुम्हें बहुत पीड़ा हो सकती है। देखो, इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कल ही ये बदल जाएंगे, शैतान की आराधना करेंगे। और वो जो है आने वाले कल का भय आपके अंदर डाल देंगे, आने वाले कल के लिए विषय में शंकाएं डाल देंगे। वो कहेंगे, अरे उस ज़मीन में जो है ना बड़े बड़े दानव है, तुम वहाँ जीत नहीं पाओगे। और उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की कि वो पूरी की पूरी पीढ़ी उस रेगिस्तान में ख़त्म हो गई। भय, विश्वास की कमी, इन बातों से तो परमेश्वर स्वयं लड़ता है। आज की सुबह मैं जो जानकारियां दे रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि कोई इनसे बल पा रहा है ताकि दुश्मन की जंजीरों को आज वो तोड़े यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। जी हाँ, जो बातें आप सिखा रहे हैं बहुत सामर्थी हैं। तो पहले मैंने कहा कि वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, दूसरा वे आपके ऊपर दोष लगाते हैं, और तीसरा वो आपको क्रूसित कर देते हैं। देखिए, कोई भी रातों रात आपको मार नहीं देता, उसकी शुरुआत जलन से होती है। आपके अंदर की जो जलन है वो बदल कर नफ़रत बन जाती है, और वो नफ़रत जो है आगे चलकर हत्या में तब्दील हो जाती है। ध्यान दें, यीशु मसीह की सेवकाई के विरुद्ध लोगों ने दोष लगाया। बहुत लंबे अरसे तक यीशु मसीह पर उन्होंने दोष लगाया, और उस लंबे अरसे के बाद यीशु मसीह की सेवकाई उस क्रूस पर मरने से ख़त्म हुई। उन्होंने उसका खून कर दिया। लेकिन सारी बातों की शुरुआत कहाँ से हुई? जलन से। वो उसकी कमियां ढूंढ रहे थे, उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिनको कभी किसी चीज़ में कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आता। कोई भी सभा के बारे में पूछ लो, कैसी थी सभा? वो कहेंगे अच्छी थी, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहें। प्रभु के दास, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने जो है भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ने का निर्णय किया, हमने ये सोचा था कि आसानी से ये काम हो जाएगा। एक ही तो
भजन पढ़ना है दिन में, और मेरी अपेक्षा से कई ज़्यादा कठिन ये काम निकला। मुझे ये समझ आया कि अगर एक महीने में मुझे पूरा 150 अध्याय पढ़ना है तो एक दिन में कम से कम 4 अध्यायों को पढ़ना होगा। और उसके बाद मैंने जो है 4 अलग अलग अनुवादों को भी एक साथ पढ़ने की कोशिश की। तब मुझे समझ आया कि ये बात कितनी कठिन है, क्योंकि हम सिर्फ हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके ये नहीं करना चाहते। और इस कारण जो है मैं कई कई घंटों तक एक ही वचन पर मनन करता रहता हूँ, और ये जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं जल्दबाजी में इस महीने में वो पूरी बातें आपको नहीं सिखाना चाहता। हम देखेंगे प्रभु कितना पढ़ने की अनुमति हमको देते हैं। वे लोग जो नहीं जानते हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे महीने अक्टूबर में हम जो है हर दिन रात को 10 से 12 बजे तक प्रार्थना और आराधना के लिए मिलेंगे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब मैं भजन संहिता पहला अध्याय पढ़ रहा था, वहाँ पर जो है अधर्मी के विषय में लिखा हुआ है। किंग जेम्स वर्जन में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे अधर्मी कहते हैं, बाकी अनुवादों में केवल बुरे लोग ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप बुरे लोग ये शब्द सुनते हैं तो इसमें और अधर्मी में बहुत फ़र्क है। बुरे लोग यानी कि कोई व्यक्ति जो बुरे काम करता है, तो लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा तो नहीं हूँ। लेकिन जब वचन कहता है कि अधर्मी लोग, यानी कि उसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में आप परमेश्वर की संतान हो, उसके बावजूद कई ऐसे क्षण हैं जहां आप अधर्मी जैसा व्यवहार करते हैं। आपके अंदर एक अधर्मी विचार आ सकता है और उसके बावजूद आप परमेश्वर के बच्चे हैं। देखिए, हर विश्वासी के अंदर कभी कभी जो है एक ऐसा अधर्मी ख्याल विचार आ सकता है, लेकिन जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो आप उस व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं कि ये बुरा है। और मैं इस वचन पर मनन करने लगा। जो शब्द है अधर्मी, उसका अर्थ है वो जो पवित्र नहीं है। अगर आप शब्दकोश में देखें और अधर्मी शब्द का अर्थ ढूंढे, उसका एक अर्थ अपवित्र भी है। तो जो पहला अर्थ प्रभु के दास निकल कर आता है, मैं देख रहा हूँ, उसे अनगॉडली जो अंग्रेजी शब्द है उसको अनहोली भी कहा गया है, यानी कि अधर्मी को अपवित्र कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई परमेश्वर की संतान है, विश्वासी है, वो भी अपवित्र हो सकता है। इसे अगर हम आगे और तोड़कर सीखें, मतलब ये हुआ कि अब आपको जो है अलग नहीं किया गया है। आपके अंदर एक ऐसा विचार आ सकता है जो शायद अलग नहीं है, अलग किया हुआ नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक ऐसा विचार जो अलग किया हुआ नहीं है, उसके कारण अब आप एक बुरे व्यक्ति बनते जा रहे हैं। प्रभु के दास, जब हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं, अपवित्र या अधर्मी, तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए तब करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं। लेकिन जब हम बुरा व्यक्ति इस शब्द को सुनते हैं, वो शब्द जो है बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि ये बात समझना कि हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके बावजूद भी हमें अपवित्र या बुरा व्यक्ति कहा जा सकता है। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये निकोलाइयों की आत्मा कहाँ हमला करती है, हमारे विचारों पर। तो इसलिए आए देखें हम कि आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि बुधवार से रविवार हम आराम से एक विषय से अगले विषय में जा सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इन दोनों ही बातों को हमें जोड़कर सिखा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4 वचन से आगे हम आत्मिक युद्ध के विषय में सीखते हैं। मैं जानता हूँ कई बार लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब हम आत्मिक युद्ध की बात करते हैं, मगर लोग ये नहीं समझते कि दुश्मन आखिर लड़ता कैसे है। 4वां वचन यूँ कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्या लिखा है? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं।
कल्पनाओं का खंडन करते हैं। ज़रा सोचिए इसके विषय में। तो अगर आप चौथा वचन पढ़ते हैं तो चौथा वचन जो है आत्मिक युद्ध के विषय में बहुत ही चर्चित वचन है। कोई भी आत्मिक युद्ध की किताब को आप ले लीजिए, उसमें इस वचन का उल्लेख होना ज़रूरी है। लेकिन लोग 5वें वचन पर ध्यान नहीं देते कि आखिर वो युद्ध लड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले ये कहा कि हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है। तो अब वो दुश्मन के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हम सीख रहे हैं कि किस तरह ये युद्ध लड़ा जाता है। और पहली ही चीज़ वो ये कह रहे हैं कि हमें कल्पनाओं का खंडन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शैतान आपको धोखा देना चाहता है तो पहली चीज़ वो ये करेगा कि आपके अंदर एक कल्पना को बो देगा, और वो कल्पना एक विचार के कारण जन्म लेगी। इसीलिए जब शैतान आकर ये कहता है क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे कहा, तो असल में कर क्या रहा है? वो आपके अंदर एक विचार बो रहा है। उस विचार से कल्पनाएं पैदा होंगी, और कल्पना ये होगी कि अरे अगर मैं ये फल खा लूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा था? तो उसने एक विचार बो दिया, उस विचार में से कल्पना निकली। इसीलिए जब हम आत्मिक युद्ध की बात कर रहे हैं तो पौलुस कहता है कि पहले क्या करना है, हर एक कल्पना को जो है हमें नीचे गिरा देना है। यानी कि पहला क्षेत्र जहां आपको विजेता की ज़रूरत है वो आपके विचारों में है। आपने कहना है प्रभु मेरे विचारों को सही मार्ग पर बने रहने देना, प्रभु मेरे विचारों को सुरक्षित रखें, दुश्मन उस पर कब्जा न कर पाए। ऐसा होता है कि आप घंटों बैठे रहते हो और पूरा दिन दुश्मन ने जो आपके अंदर झूठ बोया है उस पर विचार करते हो, पूरे हफ्ते के झूठ पर विचार करते हो, और क्या हो रहा है, आपके विचार कल्पनाओं में बदल रहे हैं और धीरे धीरे वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करें। हर वो चीज़ जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से भी ऊपर ले जाती है, उन बातों को हमें खंडित करना है। वो बातें क्या है? वो है निकोलाइयों की आत्मा। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के विषय में जो हमारी जानकारी है, परमेश्वर के विषय में जो हमारी पहचान है, उसके विरुद्ध में अपना ज्ञान वो ले आते हैं। और अभी एक बात को हम साफ कर लें कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है? वो है वो पहला प्रेम जो हम उन 7 कलीसियाओं के पत्रों में पढ़ रहे हैं। और वो पहला प्रेम ही तो जो बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जब हमें देखता है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे कितने वचन दिल से याद हैं या मुझे कितना तत्व ज्ञान है। देखिए वो सारी बातें अच्छी हैं, मुझे गलत ना समझे, मगर परमेश्वर पहला प्यार तलाशता है। वो ये देखता है कि कहीं मैं गुनगुना तो नहीं, वो ये देखता है कि परमेश्वर के चीज़ों को लेकर मेरे अंदर कितनी लगन है। तो वो आपको किस रीति से परमेश्वर से दूर ले जाते हैं? सबसे पहले वो आपके अंदर शक भर देंगे, जिसके कारण परमेश्वर की बातों के प्रति, उनके कामों के प्रति मेरी लगन जो है, मेरा उत्साह कम हो जाता है। और फिर उस कमज़ोरी को वो आपको कहेंगे कि आप किसी और को बताएं नहीं, ताकि आप जाकर सही व्यक्ति से मदद भी ना पा सकें। धीरे धीरे वो आपके जीवन में ऊंचाई का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और उस जानकारी से आपको दूर रखते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। फिर एक बार लिखा है कि हर एक विचार और उससे उत्पन्न होने वाली भावना जो परमेश्वर के ज्ञान के अधीन नहीं है, जो यहाँ वहाँ भटक रही है, हमें उसे परमेश्वर की अधीनता में लेकर आना है। ये सोचना है हमें कि मेरे विचार इस तरफ क्यों जा रहे हैं, और उन विचारों को हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी बनाना है। हमें उन विचारों को जो है, उस विचार को मानो कैद कर लेना है। उस विचार को कैद करने में ही मेरी सुरक्षा है। ये वचन है जो हमें आत्मिक युद्ध के विषय में सिखा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के विषय में सिखा रहे थे बुधवार की सभाओं में, प्रभु ने मुझे एक योद्धा का मन कैसा होता है उसके विषय में सिखाया। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये जो आत्मिक युद्ध का शिक्षण है ये दुश्मन के विषय में ना हो, जबकि मेरे लोग खुद अपने ही विषय में नहीं जानते, उन्हें अपने विषय में सिखाएं कि कैसे दुश्मन उन्हीं के अपने विचारों को उन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल करता है।
आप में से कुछ लोग ऐसे थे या ऐसे हैं जिनको अब तक ऊंचा उड़ना था, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने विचारों को ही कैद में नहीं रख सके हैं। आपके विचार, आपकी भावनाओं पर आप नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्हीं का इस्तेमाल करके दुश्मन ने आपको धोखा दिया। लेकिन आज ये वचन आपके जीवन में छुटकारा ला रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी आशा है कोई जोरदार आमेन कहे इस समय। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आपके घरों में भी जब आप आमेन कहें तो वो बातें जिन्होंने आपके हृदय को, आपके मन को बंदी बनाया हुआ है, वो आज छूट जाएं, टूट जाएं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ ये हुआ है। तो प्रभु के दास अगली कुछ बातें बताकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये बातें जो आपकी मदद करेंगी आपका खुद का बचाव करने के लिए। 3 ज़रूरी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके आप खुद को बचा सकते हैं। नंबर 1, आपको सवाल करना है कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ या करता रहा हूँ, किसकी आवाज़ को मैंने मेरी आत्मा में स्थान दिया है। आपके जीवन के चुनाव उन आवाज़ों का नतीजा है जिन्हें आप सुनते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने इन बातों को सीखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को लिख रहे हैं। तो नंबर 1, आपको पूछना है कि मैं किससे बातें करता रहा हूँ, किसके साथ संगति कर रहा हूँ। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठते, वे लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक बनाते हैं। आप उनके साथ बैठोगे, आप उनके समान बन जाओगे और जल्द ही आप भी उन्हीं की तरह मजाक बनाओगे, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगोगे। अपने आप से पूछें किसके साथ समय बिता रहे हो। दूसरा सवाल ये कि मेरा हृदय किस हाल में है। क्या मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूँ या एक ऐसा शिक्षक अपने आप को समझता हूँ जिसे सब कुछ पता है। क्या मुझे किसी की अधीनता में रहना पसंद है या मैं ऐसा हूँ जिसे कोई अधिकार का स्थान पसंद नहीं। जो अधिकारी परमेश्वर ने मेरे जीवन पर रखे हैं, क्या उनकी अधीनता में रहना मुझे पसंद है या मुझे उससे चिड़चिड़ाहट होती है। क्या मैं उन अधिकारियों का, उन व्यक्तियों का आदर करता हूँ, उन्हें सराहता हूँ, क्योंकि वे जो ऐसे अधिकारियों को पसंद नहीं करते वो आपको भी अपने ही समान बना देंगे। आप ध्यान दीजिए कि जैसे आपके जीवन के मौसम बदलते हैं, जैसे आपके जीवन में पाप बढ़ता है, आप देखोगे कि आप उनसे चिड़चिड़ाने लगोगे, उन्हें पसंद नहीं करोगे जो अधिकार के स्थान में बैठे हैं। और अगर ऐसा है तो ये चिन्ह है कि आपको मदद की ज़रूरत है। आपको ये कहना है कि मुझे इन बातों को अपने जीवन से अलग करना है। तीसरा ये कि आपको ये समझना है कि दुश्मन जो है हमेशा मेरे जीवन में जो चोट मुझे लगी है उसका इस्तेमाल करता है। रोमियो का 16 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ें। वचन कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो वचन कहता है कि अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ न ले और उनसे अपने आप को दूर न रखें, तो वो आपके अंदर जो आपने ठोकर खाई है, ठेस खाई है, चोट लगी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर कहीं विभाजन होना है, उसकी जड़ में कोई ना कोई ठोकर, चोट होती है। कई विवाह टूट जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपने चोट को परमेश्वर के सामने लाया नहीं। ये निकोलाइयों की जो आत्मा है ये बहुत चतुर है और वो आपके अंदर के ठेस को, आपकी चोट को इस्तेमाल करती है। वो आकर आपसे कहेंगे चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, और मैंने लोगों को एक रात में बदलता हुआ देखा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चोट थी, एक ठेस थी जिसको उन्होंने उजागर नहीं किया और दुश्मन ने उसका फ़ायदा उठाया। देखिए, चोट किसी भी बात के कारण हो सकती है कि पास्टर को मेरी परवाह नहीं, या पास्टर मेरे बारे में सुनते नहीं, या मेरे बारे में सोचते नहीं। कोई भी ऐसा विचार जिसको आपने सही रीति से परमेश्वर के नज़र से आपने देखा नहीं और उसके कारण ठेस लगी है आपको, ऐसा कोई भी विचार कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता या दूसरों को मुझसे ज़्यादा पसंद करता है, ये सारे विचार अगर आप सही रीति से उन पे काम न करें तो दुश्मन उसका इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को आप पहचान लें और उनसे दूर रहें जो आपके हृदय में ऐसे ही ठोकर लाने वाली बातों को उजागर करेंगे।
जब कभी कोई आपसे बातें कर रहा है, ध्यान दे कि उसकी बातों में कोई झूठ तो नहीं, जो आपके दिल में विभाजन तो नहीं ला रहे। ऐसे लोगों को पहचान ले और उनसे दूर रहे, उसमें आपकी सुरक्षा है। प्रभु के लोगों, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने प्रभु से ये कहना है कि प्रभु, आपने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर लौट कर आऊँगा, मेरी चिंता ये है कि क्या मुझे लोगों में विश्वास मिलेगा। आज आप ये निर्णय करें कि अगर आपके दिल में कोई चोट है, आप उन निकोलाइयों की आत्मा को उसका गलत फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, वरन आप उन बातों को, उन विचारों को कैदी कर लेंगे, परमेश्वर की अधीनता में लेकर आएंगे और ऐसा करके उस झूठ को जो बोया गया है उसके अंतिम दिन तक लेकर आएंगे। ऐसा होने पाए कि आपका हृदय जो है उस पहले प्रेम से लबालब भरे और उमड़े, यीशु मसीह के प्रति और उसकी कलीसिया के प्रति। आप एक सुरक्षित स्थान पर हैं। आपके लिए प्रार्थना करूं मैं। स्वर्गीय पिता, मैं उस दो धारी तलवार के लिए धन्यवाद करता हूं जो तेरे लोगों तक पहुंची है। प्रभु, हमारे आत्मा और प्राणों में आप गहराई से काम कर रहे हो। प्रभु, जीवन के जिस किसी हिस्से में मैंने दुश्मन के भुलावे को जगा दी है, मेरी प्रार्थना है आपकी रोशनी वहाँ चमके अभी, यीशु के नाम में। प्रभु, हर वो आत्मा जो आपकी कलीसिया को अंदर से विभाजित करने की मंशा रखती है, हम उसे आज्ञा देते हैं बाहर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज जो वचन उन तक पहुंचा है वो उससे दूर न भागे, वो उससे लड़े नहीं, वरन ऐसा हो कि उनके बच्चों के बच्चे इस वचन से आशीषित होने पाएं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आंसू और पारदर्शिता तेरे लोगों की सुरक्षा बन जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि तेरे लोग ऐसे ढांचों का निर्माण करें जिनके कारण वो ऊंचा उड़ सके। कल रात प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कई बातों में ये एक बात थी कि मैंने देखा एक बहुत बड़ा जंबो जेट है, प्लेन है, जो रनवे पर से ऊंचा उठ रहा है। अभी तक वो पूरा ऊपर गया नहीं, मगर उड़ रहा है। वही दर्शन मैं फिर देखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये दर्शन आप में से कुछ लोगों के लिए है कि ये जो बुनियाद आज डाली गई है, इस कारण आप ऊंचा जाएंगे और दूर तक की यात्रा तय करेंगे। आप उस व्यक्ति के समान नहीं रहोगे जो हर हफ्ते एक नई कलीसिया में जाता है। आप उस व्यक्ति की तरह नहीं रहोगे जो अंदर से ही विभाजित है, विभाजित करना चाहता है, मगर आप वो होंगे जिनकी जड़ें मजबूत होंगी। और जो भी हमले दुश्मन आपके विरुद्ध, आपकी कलीसिया के विरुद्ध भेजता है, वो आपके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप, आपका घराना, आपके बच्चे और उनके बच्चे प्रभु से आज इस आशीष को पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया ने कहा जोरदार आमेन। और ऐसा हो कि परमेश्वर की आशीष, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा के लिए बनी रहे। आमेन, आमेन। आप आशीषित हैं। धन्यवाद प्रभु के दास। प्रभु के दास, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जिन बातों को आपने सिखाया उस कारण रोशनी हमारे जीवन में आई है। हमने हमारे भावनाओं के विषय में सीखा, विचारों के विषय में सीखा। हम विश्वास करते हैं हम विजेता में जिएंगे।